क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए ताकि इसका सॉल्यूशन समझने में आसानी हो। आप तो जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कितना मायने रखता है, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए क्वेश्चन में दिया सॉल्यूशन है देखते हैं। फिजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल टू 64 MB दिया हुआ है और एक वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है 32 बिट। अगर इसका मेमोरी निकालें, मेमोरी साइज, तो यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस स्पेस इक्वल टू 2 के पावर 32 बाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेज साइज दिया हुआ है 4 KB। मीन्स अगर इसको लिखें तो 2 के पावर स्क्वायर इंटू 2 के पावर 10, यहाँ पे टू द पावर 12 बाइट हो जाएगा पेज साइज। और यहाँ पे फाइंड करना है हमको साइज ऑफ पेज टेबल। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें देखेंगे कि साइज ऑफ पेज टेबल के लिए क्या फार्मूला होता है, क्या क्या यूज़ होता है। साइज ऑफ पेज टेबल इक्वल टू, आप जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्री इन पेज टेबल, नंबर ऑफ एंट्री होता है, ठीक है, इनटू एंट्री का साइज होता है, तब जाके हमारे पास पेज टेबल का टोटल साइज पता चलता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्री क्या होता है, तो नंबर ऑफ एंट्री होता है वर्चुअल एड्रेस स्पेस में, ठीक है, नंबर ऑफ पेज, जितना नंबर ऑफ पेज वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मौजूद है वो नंबर ऑफ एंट्री बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेज इन VAS, वर्चुअल एड्रेस स्पेस में। और ये जो एंट्री का साइज़ है, एंट्री का साइज़ यहाँ पे फ्रेम बीट बन जाता है, फ्रेम ऑफसेट जिसको बोल सकते हैं, कि फ्रेम का ऑफसेट जो है वो मेरा एंट्री का साइज़ हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ पेज इन वर्चुअल एड्रेस स्पेस कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि VAS वर्चुअल एड्रेस स्पेस का टोटल साइज डिवाइडेड बाय पेज का साइज, तभी तो नंबर ऑफ पेज पता चलेगा। ठीक है, और इनटू यहाँ पे जो फ्रेम ऑफसेट है, तो इसके लिए भी फ्रेम ऑफसेट हमको कहाँ से मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे हमको ये पता चल जाए कि फिजिकल मेमोरी में कितना नंबर ऑफ पेज या नंबर ऑफ फ्रेम मौजूद है, तब फिजिकल मेमोरी में एक्चुअली फ्रेम होता है, पेज नहीं होता। तो फिजिकल में हमको पता चल जाएगा कि कितना फ्रेम है, तो हम ऑफसेट फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस और डिवाइडेड बाय पेज साइज। यहाँ पे हमको सारा चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। वर्चुअल एड्रेस स्पेस के लिए हम 32 टू द पावर 32 बाइट पहले ही फाइंड कर चुके हैं। और हमारा जो पेज साइज़ है, पेज का साइज़ भी हम टू द पावर 12 बाइट फाइंड कर चुके हैं, इनटू फिजिकल एड्रेस स्पेस 64 MB दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पे पेज साइज़ हम फाइंड कर चुके हैं टू द पावर 12 बाइट। और इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा टू द पावर 20 इंटू, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आएगा टू द पावर 6 इंटू टू द पावर 20 इंटू बाइट डिवाइडेड बाई टू द पावर 12 बाइट। बाइट से बाइट कटेगा, टू द पावर 12 से यहाँ पे टू द पावर 8 बचेंगे। इन लोग दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो आगे आएगा टू द पावर 20
इंटू टू द पावर 14। ठीक है, यहाँ पे हमने फिजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल टू ये फ्रेम ऑफसेट लिखे हैं ना, तो यहाँ पे होगा इसका फॉर्मूला ऑफसेट निकालने के लिए। ये जो अभी हम लोग यहाँ पे यहाँ तक जो फाइंड किए हैं वो नंबर ऑफ फ्रेम फाइंड किए हैं। ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ फ्रेम फाइंड किए हैं, और अगर इसका फ्रेम ऑफसेट फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पे लॉग नंबर ऑफ फ्रेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे, तो इसके आगे जब हम यहाँ पे इसमें लॉग लगाएंगे तब हमको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, मींस फ्रेम ऑफसेट मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा टू द पावर 20। ठीक है, इनटू लॉग लगाते हैं इसका वैल्यू मतलब फ्रेम ऑफसेट निकालने के लिए, लॉग टू द पावर 14। आप जानते हैं कि बेस में यहाँ 2 हमेशा रहता है, ये 14 आगे आएगा तो ये इस टाइप से होगा टू द पावर 20 इंटू 14, और यहाँ पे लॉग 2 के बेस 2 और पावर 2 दोनों रहेंगे। इसका वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचा टू द पावर 20 इंटू 14, ये जो आया ये बीट में आया मेरे पास, क्योंकि इस थोड़ा सा यहाँ पे घाउच पौच हो गया है, तो इसको अलग तरीके से समझते हैं कि ये आया कैसे है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पेज साइज दिया हुआ है और हमारे पास फिजिकल एड्रेस स्पेस, तो यहाँ पे अगर हम दोनों दिया हुआ है नंबर ऑफ फ्रेम काउंट करेंगे तो फिजिकल एड्रेस स्पेस का साइज और पेज साइज दोनों होगा नंबर ऑफ फ्रेम काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू द पावर 6 इंटू टू द पावर 20 बाइट, और पेज साइज मेरे पास है टू द पावर 12 बाइट। ये कटेंगे, यहाँ पे आएगा टू द पावर 14 नंबर ऑफ फ्रेम, और यहाँ पे फ्रेम ऑफसेट अगर हम लें फ्रेम ऑफसेट, तो यहाँ पे लॉग लगाने, इसमें अगर लॉग लेंगे तो फ्रेम ऑफसेट मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 14 बिट लिख देते हैं, ये वाला जो 14 का वो पावर में होता है यही लॉग का वैल्यू होता है, और यही हमारा ये मेमोरी रिप्रेजेंट करने के लिए, मेमोरी सेल रिप्रेजेंट करने के लिए जितना बीट यूज़ होता है वो हमारा फ्रेम ऑफसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरा 14 बिट आया हुआ है, यही 14 बिट अभी तक हम लोग फाइंड किए हैं यहाँ पे। तो ये इसको ना लिख के हम यहाँ पे 14 बिट लिखेंगे, क्योंकि हमको फ्रेम ऑफसेट निकालना था। अब ये बीट में है, मेमोरी का साइज़ बीट में तो नहीं रहेगा, इसको हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है। ठीक है, तो हम इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू द पावर 20 इंटू 14 बीट डिवाइडेड बाई 8 बीट। बीट खलास हो गया। अब यहाँ पे ये बाइट आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 1.75 बाइट। इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि क्या किए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आया था टू द पावर 20 इंटू 1.75 बाइट, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आप जानते हैं कि मेगा होता है, टू द पावर 20 का मतलब कि 1 मेगा। ठीक है, तो इसके लिए एम ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं कि एम इंटू 1.75 इंटू बाइट, ये भी मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसको एक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75 MB। ये जो ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग मतलब अप्रोक्स 2 MB के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू पूछा है, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पेज टेबल, तो यहाँ पे 2 MB लिखेंगे और ऑप्शन से मैच कराएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन सी आपका मैच करेगा, और यही आंसर भी है। थैंक यू।